हेलो जी। एक और ट्रिप के लिए मैं जा रहा हूँ कुछ आवर्स के लिए कनाडा। इस वक्त मैं हूँ न्यूयॉर्क में। ये आ गया एयरपोर्ट, इतनी जल्दी आ गया एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ कनाडा और कनाडा में मेरा सिर्फ 3-4 घंटे का काम है। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन 3-4 घंटे काम के हैं और बाकी थोड़ा वहाँ पे जो आराम। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक से पहले भी थोड़ी सी शॉप्स दिखाई देती हैं, लेकिन मैं आ गया हूँ ड्यूटी फ्री शॉप्स पे। यहाँ से वैसे लेना देना कुछ भी नहीं है मुझे, बस सिर्फ विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सिक्योरिटी चेक हो गया है और यहाँ पे जब आप आते हो बोर्डिंग पास वगैरह लेते हो, मेरा तो प्री प्रूव होता है, यानी चेक इन आप घर से ही करके आते हो। तो उसमें ये होता है कि आपको यहाँ की सिर्फ ID देनी है, तस्वीर खुद ब खुद बन जाती है, नो नीड फॉर पासपोर्ट और किसी भी चीज़ के लिए। अब नदीदे बन के देखो मत, बताता हूँ ये क्या है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है जिसमें सैलड है, पोटैटो हैं, पैनकेक है और ये एक एग के साथ टोस्ट रोस्टेड है और ये मेरी कॉफ़ी है लाटे। सो यहाँ सब लोग बैठते हैं और कुत्ते भी अलाउ हैं। अच्छा छोड़ो कुत्तों को, आपको ये दिखा रहे हैं इंसानों के खाने वाली यही चीज़ें हैं। ये घास फूस दिखाई दे रहा है, ये जापानीज़ फूड है। भर तो सब कुछ लिया, लेकिन बस एक एक दो बाइट लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब चीज़ें बस ठीक है, लेकिन सब कुछ टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये वाले जितने भी शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे कैमरा, मेरे फ़ोन, मेरे जितनी भी DJI स्मॉल कैमराज हैं उससे नहीं बने हैं। ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट गैजेट है, Ray-Ban Meta AI। ये मेरी आंखों पे चश्मा है जिसमें आपने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया और अब आप जहाँ जहाँ चलते हुए जा रहे हैं तो आपको सब दिखाई दे रहा है और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जाता। अब मसला ये है कि मैं हूँ 6.25 फुट का। अब इतनी ऊपर वाली हाइट से अगर मैं शॉट लूँगा तो ऐसे ही सब बोने बोने दिखाई देंगे। अब मेरा ख्याल है मैं घुटनों पे बल इस तरह से वॉक किया करूँ ताकि शॉट सब अच्छे बने। मजाक कर रहा था, ऐसा करूँगा नहीं मैं। ये देख रहे हो कितना बड़ा लाउंज है और यहाँ से आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, जूस, कॉफ़ी, हर चीज़ ले सकते हो। ये एक अलग एरिया है, इसके 3-4 एरियाज़ हैं। यहाँ अगर आओगे तो देख रहे हो सिटिंग स्पेस कैसी है और ये 5 स्टार होटल की तरह एक जैसे रॉयल एंट्री होती है। अगर आप बहुत ही प्राइवेसी वाले हो, नीचे चक चक बक बक से बचना चाहते हो तो फिर टक टक करके आपको ऊपर आना है और ऊपर ये पूरा फ्लोर नॉर्मली खाली मिलता है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे टक टक बक बक चाहिए ही नहीं होती। और ये वो एरिया है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप खाना ऊपर मंगवा सकते हो, खुद लेके आ सकते हो। चाय कॉफ़ी का एक और कॉर्नर भी यहाँ पे बना हुआ आपको मिल जाता है। ये सिर्फ बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए ये लाउंज बना हुआ है और आप यहाँ आके मुफ्त में सब भड़का सकते हो। चलो पहुँच गया हूँ कनाडा इसी चक्कर में। अब दिखाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये कनाडा का एयरपोर्ट है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट जस्ट फॉर 1 डे और ये आपको कह रहा है वेलकम। यहाँ पे देख लो, जिस गेट से मैं आया हूँ वहाँ कोई भी नहीं है, बिकॉज अमेरिका से लोग रोज़ाना तो आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़्लाइट लेते हैं। तो ये YUL मॉन्ट्रियल का साइन है और जैसे होता है ना हर एक का शॉर्ट फॉर्म में इलाके का। तो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर आपको हर चीज़ इंग्लिश और फ्रेंच के साथ ही नज़र आएगी। कुछ जो इलाके हैं, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ से फ्रेंच बोली जाती है, समझ आई? यहाँ फ्रेंच मिस नहीं होती है। ओके, तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जब मैं गया तो वो सबसे पूछते हैं आप कितने दिन के लिए आए हैं। मैंने कहा मैं 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आया हूँ और सेम डे मेरी वापसी की फ़्लाइट है। उन्होंने कहा इतने दूर से आके आप ये करोगे यहाँ? मैंने कहा मेरी मर्ज़ी। उन्होंने कहा सर आप अमेरिकन हैं, आपको हम रोक नहीं सकते, लेकिन कनाडा में आपका इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े शांत किस्म के लोग हैं। बाहर निकल आया, मुझे लगा
बर्फ़ पड़ रही होगी, ओले पड़ रहे होंगे, क्योंकि कनाडा मॉन्ट्रियल में ऑलवेज़ ऐसा ही चलता है भाई साहब। इतनी जितनी दुबई और पाकिस्तान में गर्मी है ना, उतनी ही गर्मी है। ये तपती हुई सड़क महसूस हो रही है, कैसे होगी? व्लॉग है, मैं कह रहा हूँ महसूस करो। बस चलते चलते अब मुझे चाहिए थी कोई आइस कॉफ़ी, और यहाँ मैंने देखा टिम हॉर्टन। बच्चू जी यहाँ पे टिम हॉर्टन भी अमेरिका ने ख़रीद ली है। इस वजह से पहले होता था कि कनाडा का पत्ता बना होता है, पत्ता अभी भी है, लेकिन इनको पता नहीं है कि अमेरिका वाले क्या क्या ख़रीद सकते। ओके ओके ओके, बहुत हो गई अमेरिका कनाडा की बातें, ट्रेडिंग की बातें। अब आ गया हूँ होटल। यहाँ थोड़ा सा आराम करूँगा, चेंज करूँगा और फ़ौरन ही अपने काम पे भाग जाऊँगा। ये होटल की एंट्रेंस है, उल्टे साइड पे दरवाजे बनाए हुए इन कमबख्तों ने। खैर जैसे भी है, हम लोग अंदर पहुँच ही जाते हैं। बहुत ही अच्छे से पिंक सोफ़े, बहुत ही अच्छी सी टेबल, एंट्रेंस बहुत ही गज़ब की बनाई इन्होंने। यह मेरा जूता नया कंफर्टेबल है, इसीलिए दिखा रहा हूँ। और यहाँ रिसेप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस होटल में। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एब्सोल्युटली फ्री देते हैं आपको, अगर आपने अपना रूम एग्जेक्टिव क्लास का बुक करवाया हुआ। फम्बलिंग हो रही है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे देख लिया मैंने पियानो बजाने की कोशिश कर लेता मैं, अगर मुझे अच्छा सा बजाने आता। तो रिसेप्शन पे घूमने के बाद मैंने सोचा कि आपको मैंने बाहर तो दिखाया नहीं अभी, और मैं डायरेक्टली अंदर आ गया क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। दिखाना ये है कि यहाँ पे गुलाब के फूल बहुत होते हैं, और जितना बड़ा गोभी का फूल होता है ना, उतने बड़े बड़े गुलाब के फूल। देख रहे हो, दूर से थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, बट कंसीडर करो जितना बड़ा बोला है उतने। ये पूरी कांच की छत और ऊपर तक ये होटल आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो आसमान हमेशा नीला ही रहता है, और ये भी आप देख रहे हो, इसमें मैं भी नजर आऊँगा। हेलो, मैंने हाथ हिला दिया आपको, और होटल का बाहर का माहौल बता दिया कितना बड़ा है कनाडा में पार्किंग, झंडे, ये सब कुछ नज़र आएगा। काम ख़त्म हो गया भाई, आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट पे वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए। ये सामने खड़ी है मेरी फ़्लाइट। अब मैं बैठ रहा हूँ जहाज़ में। अंदर के मामला मैं नहीं दिखाता होता, क्योंकि वो मेरे और होस्टेस के मामला अलग होते हैं। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं ना भाई। यही है जहाज़ मेरा, काश ये मेरा ही होता। चलो ठीक है, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं मुझे, जितना दे रहे हैं ना उतने भी शुक्र करना चाहिए। कनाडा के व्लॉग के बाद एक और व्लॉग के साथ आता हूँ। पामाने खुदा।